ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि वो वैश्विक मानकों के अनुरूप सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराते हुए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करें। आज नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य पर जोर देते हुए कहा कि इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विकास, नवाचार और स्थिरता शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि केंद्र और सभी राज्य एक साथ आएं और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून और नीतियां बनाई जानी चाहिए ताकि महिलाओं को कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि उसने दशकों से सीमा पार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमलों का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने सशस्त्र संघर्षों में नागरिकों की सुरक्षा पर एक खुली बहस में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बार बार नागरिकों को ढाल बनाया है। श्री हरीश ने कहा कि दुनिया ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए कुख्यात आतंकियों के अंतिम संस्कार में वरिष्ठ सरकारी, पुलिस और सैन्य अधिकारियों को शामिल होते हुए देखा है। श्री हरीश ने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने इस महीने की शुरुआत में जानबूझकर भारतीय सीमावर्ती गांवों को निशाना बनाया था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आज बहरीन पहुंचा ताकि आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति भारत के शून्य सहिष्णुता के दृढ़ संदेश को लोगों के सामने रखा जा सके। अपने कार्यक्रमों के दौरान प्रतिनिधिमंडल सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के अडिग रुख को उजागर करेगा। प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए सऊदी अरब, कुवैत और अल्जीरिया का भी दौरा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई और आत्मरक्षा के अधिकार के लिए जर्मनी के समर्थन पर आभार व्यक्त किया है। जर्मनी के बर्लिन में जर्मन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में एक संवाद में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जर्मनी की आतंकवादी हमले पर की गई निंदा से भारत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वो पुंछ में पाकिस्तान के हमले को आतंकी हमले की बजाय त्रासदी बताकर इस पर पर्दा डाल रही हैं। आज मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पुंछ में जो हुआ वो आतंकी हमला ही था। श्री पूनावाला ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने देश के निर्दोष नागरिकों पर हमला करने के साथ ही गुरुद्वारों और स्कूलों पर भी हमला किया जिसमें बच्चों की जान चली गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया है। हेल्थ केयर एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में हेल्थ केयर एडवांसमेंट में प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर हेल्थ केयर की एक्सेस को और क्वालिटी और अफोर्डेबल हेल्थ केयर को हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जनता रहती है उस तक पहुंचाने के तमाम प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।